खुशी का मौका गम में तब्दील हो गया। अगली बार IPL 2025 को जीतकर अपने फैंस को तोहफा दिया। 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जनता में सिविक सेंस का ना होना, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ अपने प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। एक जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ में इकट्ठे नहीं होना, धक्का मुक्की नहीं करनी है। कुछ लोग स्टेडियम में एंट्री करने के लिए जो वहाँ पे गाड़ी पार्क की हुई थी उनके ऊपर से जाने की कोशिश कर रहे थे। एक 13 साल की बच्ची की जान भी चली गई। हमारा मन व्यथित हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी के आयोजकों पर भी जाती है। इसके बाद में RCB की तरफ से अपना शोक संवेदना व्यक्त की है। तो नाइजीरिया, पाकिस्तान में एक आध एग्जाम्पल देखने को मिलता है। हमारी स्थिति कहाँ पहुँच चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट भूपेंद्र और आप देख रहे हैं सोच रिपोर्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसमें कि एक खुशी का मौका गम में तब्दील हो गया। पूरे 18 साल के इंतजार के बाद में RCB ने इतिहास में पहली बार IPL 2025 को जीतकर अपने फैंस को तोहफा दिया। लेकिन वो तोहफा एक गम के रूप में तब्दील हो गया, जबकि उसका जश्न बेंगलोर स्थित चिन्नास्वामी स्टेडियम में मनाया जा रहा था। तभी वहां बाहर भगदड़ वाली स्थिति हो गई, जिसमें कि 11 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के कुछ कारणों में से जो प्रमुख कारण हैं वो नज़र आते हैं। एक तो भारत में जनता में सिविक सेंस का ना होना, और ये सिविक सेंस डेवलप करने के लिए मुझे लगता है कि सभी गवर्नमेंट को, सभी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ अपने प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, जिससे कि उनको लोगों को पता रहे कि किस तरीके से अगर इस तरीके की स्थिति है तो कैसे आगे बढ़ना है। एक जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ में इकट्ठे नहीं होना, धक्का मुक्की नहीं करनी है। जहाँ पर धक्का मुक्की होती है वहीं इस तरीके की समस्या उत्पन्न होती है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं जाकर तो इसमें पता चलता है कि कुछ लोग स्टेडियम में एंट्री करने के लिए जो वहाँ पर गाड़ी पार्क की हुई थी उनके ऊपर से जाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद में स्टैम्पीड वाली जो सिचुएशन है वो पैदा हुई। इस स्टैम्पीड में एक 13 साल की बच्ची की जान भी चली गई, जो कि सिर्फ आंध्र प्रदेश से विराट कोहली की झलक पाने के लिए यहाँ तक आई थी। ये सारी घटनाएं जब हम सुनते हैं तो हमारा मन व्यथित हो जाता है, और इस तरीके की घटनाएं भारत में लगातार होती जा रही हैं, रुक ही नहीं रही हैं। इस तरह की घटनाएं हमें कभी भी किसी डेवलप्ड कंट्री में सुनने को नहीं मिलती हैं, और उसका कारण है कि वहाँ पर सिविक सेंस का होना। लोगों को पता है कि हमें एक जगह पर इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, और भीड़ इकट्ठी हो भी जाए तो वहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट होता है अच्छे से। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति बिल्कुल इसके उलट है। भीड़ को एक जगह पर जमा होने दिया जाता है। अगर कोई ऊधम दंगा भी कर रहा है उसमें तो उनको अलाउ किया जाता है कि हाँ वो करते रहें। जब तक कि वहाँ पर स्थिति खराब नहीं होती तब तक पुलिस उसको इंटरवीन करके रोकने की कोशिश करती भी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हम सिर्फ पुलिस प्रशासन को नहीं दे सकते, इसकी जिम्मेदारी जो उसका आयोजन किया है उनके आयोजकों पर भी जाती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि स्टैम्पीड होने के बाद भी ये इसका जश्न का आयोजन जारी रहा, वो थोड़ा सा मन को और ज़्यादा व्यथित कर देता है कि किस तरह से उनको इस घटना का अंदेशा नहीं था, पता नहीं था कि वो उस समय पे भी जश्न मना रहे थे। लेकिन इसके बाद में RCB की तरफ से ऑफिशियल उनका जो माफ़ीनामा है वो आ गया है, और उन्होंने माफ़ी मांगी है इसके लिए और अपना शोक संवेदना व्यक्त की है। और जब हम अपना डेटा खंगाल कर देखते हैं तो इंडिया में लास्ट के 10 सालों में 80 से ज़्यादा इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं। सिर्फ रिलीजियस गैदरिंग में ही नहीं, रेलवे स्टेशन, पॉलिटिकल रैलीज और पब्लिक इवेंट्स, सब जगह ये इंसिडेंट होते हैं। अभी मैं आपके सामने विकिपीडिया पेज प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी ये कंट्रीज हैं जिनमें स्टैम्पीड की घटनाएं हुई हैं, वो सारे के सारे जो कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज वहाँ पर नहीं मिलेगी, और उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन यही होता है सिविक सेंस और क्राउड मैनेजमेंट। और अगर हम इस लिस्ट को देखते हैं तो लास्ट की 4 से 5 घटनाएं सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हुई हैं, और उसके ऊपर आपको नाइजीरिया, पाकिस्तान में एक आध एग्जाम्पल देखने को मिलता है। हमारी स्थिति कहाँ पहुँच चुकी है। हम अपनी कंट्री को नाइजीरिया जैसी कंट्री के साथ में खड़ा हुआ पाते हैं इन घटनाओं को देखते हुए। जब भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं मन व्यथित हो जाता है, मन भर जाता है। ऐसा लगता है क्या यार, इंसानियत की, इंसानी जानों की इतनी भी कीमत नहीं है। हमारे यहाँ पर ऐसी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं, फिर भी कोई भी स्टेप्स उठाए नहीं जा रहे हैं इनको रोकने के लिए। आज मैं आपसे न तो लाइक करने की कहूँगा, ना शेयर करने की, ना सब्सक्राइब करने की। अगर आपको ये जानकारी ठीक लगी है तो अपने स्वजनों तक पहुँचाएँ, क्योंकि वो भविष्य में जहाँ पर भी ऐसी भीड़ इकट्ठा हो रही है तो थोड़ा सा सचेत रह सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। जय हिंद, जय भारत।